अगर एक सुबह मैं जागूं, अपना पीसी चालू करूं और एडोब पूरी तरह से गायब हो गया हो, न कोई आफ्टर इफेक्ट्स, न प्रीमियर प्रो, कुछ भी नहीं, बस ऐसा ही गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं, तो मान लीजिए कि हमारे पास जितने भी ऐप्स हैं, मैं केवल दो विकल्पों के साथ फंस जाता हूं। एक है वो ऐप जिसे मैं पहले से जानता हूं, कैपकट। दूसरा एक ऐसा ऐप है जिसे मैंने कभी नहीं छुआ, लेकिन मैंने कैपकट के एक शक्तिशाली साथी के बारे में बहुत सुना है जो शायद शुरुआती स्तर को तोड़ दे। वो ऐप है फिल्मोरा। अब असली सवाल यह है कि अगर मुझे शुरुआत से शुरू करना पड़े तो कौन सा ऐप मेरा नया घर बनेगा। हालांकि इन प्रोग्राम्स में परफेक्ट डिजाइन्स बनाना नामुमकिन सा लगता है, अब कुछ खूबसूरत मोशन ग्राफिक्स को जिंदगी में लाने का समय है। आप ऐसी एनिमेशन सीखने वाले हैं जो न सिर्फ पॉपुलर हैं बल्कि चुनौतीपूर्ण भी हैं। यहाँ तक कि आफ्टर इफेक्ट्स जैसे प्रोग्राम में भी यह वे उच्च स्तरीय प्रेरक एनिमेशन हैं जो टॉप पेजेस द्वारा इस्तेमाल होते हैं, और एक बार जब आप इन्हें मास्टर कर लेंगे तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि ये सरल एप्स से बने हैं। ये ट्यूटोरियल एक एस्पेस दिखाता है। बीट्स सॉफ्टवेयर क्रिएटिविटी सीमाएं तोड़ देती है, और आज मैं इसे साबित करने जा रहा हूं। अगर आप इन 3 मोशन ग्राफिक्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि मुख्य तत्व सर्कल से लेकर लाइनों तक के आकार हैं। अगर हम इन्हें अच्छे से मिलाकर बनाए तो हम ये एनिमेशन बना सकते हैं। अब फिल्मोरा में एक सर्कल बनाना बहुत आसान है। शेप टूल पर जाएं और एलिप्स शेप चुनें। फिर शिफ्ट दबाकर एक परफेक्ट इसके रंग को बदलने के लिए फील ऑप्शन पर जाएं और ग्रेडियंट फील चुनें। सफेद रंग को ग्रे के शेड में बदलें। फिर ग्रेडियंट के एंगल को समायोजित करें। हमें बॉर्डर की जरूरत नहीं है तो उसे बंद कर दें। अब चलिए हम अपने सर्कल को स्क्रीन के बीच में केंद्रित करते हैं और एक टेक्स्ट लेयर जोड़ते हैं। अपना टेक्स्ट लिखें और उसे सर्कल पर रखें। ग्रेडियंट रंग की वजह से यह आकार 3D का आभास देता है और बोल्ड दिखाई देता है। अब कैपकट में यह पूरी तरह से अलग कहानी है। अफसोस यहां कोई शेप टूल्स नहीं है, लेकिन आप जानते हैं हम इसे हल कर सकते हैं। पहले टाइमलाइन पर एक टेक्स्ट लेयर जोड़ें, फिर एक स्पेस टाइप करें ताकि एक खाली टेक्स्ट बॉक्स बने। फिर इसे थोड़ा बड़ा करें। अब बैकग्राउंड ऑप्शन पर जाएं, इसे सक्षम करें और रंग के लिए एक ग्रे शेड चुनें। राउंडेड रेक्टेंगल को अधिकतम तक बढ़ाएं और चौड़ाई को इस प्रकार समायोजित करें कि वह सर्कल जैसा दिखने लगे। अब हम लेयर को डुप्लीकेट करें और डुप्लीकेटेड लेयर के बैकग्राउंड रंग को काले रंग में सेट करें। अगर आप ऊपर वाली लेयर को अक्षम करते हैं तो आप नीचे ग्रे वाली लेयर देख सकते हैं। अब हर लेयर के लिए एक कंपाउंड क्लिप बनाएं। ऊपरी लेयर का चयन करते हुए मास्क ऑप्शन पर जाएं, एक मास्क जोड़ें और स्प्लिट चुनें। फिर फीदर को बढ़ाएं जब तक यह नीचे वाली लेयर पर ग्रेडियंट जैसा दिखने लगे। अब दोनों लेयर्स का चयन करें और एक और कंपाउंड क्लिप बनाएं। इसे थोड़ा छोटा करें। एक टेक्स्ट लेयर जोड़ें, अपना टेक्स्ट लिखें और इसे सर्कल के केंद्र में रखें। यह एक अच्छा तरीका है, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए काम करता है। अब जब हमारे पास सर्कल है, हम फिल्मोरा और कैपकट में अपनी पहली एनिमेशन बनाएंगे। हम एक चुनौतीपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं और यह मेरे लिए सबसे तनावपूर्ण क्षण होगा जब मुझे यह तय करना होगा कि कौन सा प्रोग्राम चुनना है। तो हम 3 ग्रे सर्कल और एक छोटा बैंगनी सर्कल जोड़ने वाले हैं। फिर मैं हर सर्कल और उसके टेक्स्ट के लिए एक कंपाउंड क्लिप बनाऊंगा। बैंगनी सर्कल एक अलग कंपाउंड क्लिप में होगा। अब मैं बैंगनी सर्कल के लिए एक त्रिकोणीय पोजीशन पथ बनाऊंगा जिसमें हर 4 सेकंड में एक पोजीशन की फ्रेम जोड़ूंगा। अब एक की फ्रेम पर राइट क्लिक करें और शो की फ्रेम एनिमेशन चुनें। फिर मैं पाथ कर्व को बंद करूंगा और कर्व प्रीसेट्स पर क्लिक करूंगा। सभी की फ्रेम का चयन करें, यह कर्व चुनें और बीजियर हैंडल को खींचकर सुनिश्चित करें कि यह सीधा है, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं। मैं एक्सपोजिशन के लिए भी वही कर्व प्रीसेट चुनने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पथ के साथ बहुत स्मूथली चलता है। अब की फ्रेम्स पर राइट क्लिक करें और हाइड की फ्रेम एनिमेशन चुनें।
मैं बैंगनी सर्कल में थोड़ा ग्लो जोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं ड्रॉप शेडो सक्षम करूंगा और सॉफ्ट ऑप्शन चुनूंगा। मैं ब्लर को 27% सेट करूंगा, ऑपेसिटी 100% करूंगा और शेडो का रंग गुलाबी कर दूंगा। अब मैं चाहता हूं कि जब बैंगनी बॉल ग्रे सर्कल तक पहुंचे तो वे बैंगनी हो जाएं और जब यह दूर जाए तो वे फिर से ग्रे हो जाएं। तो मैं पावर सर्कल के लिए रंग की फ्रेम्स जोड़ना शुरू करूंगा। पहले रंग सेक्शन पर जाएं और पूरे रंग मेनू में एक की फ्रेम बनाएं। फिर टिंट, वाइब्रेंस और सैचुरेशन को इस प्रकार समायोजित करें जैसा मैं कर रहा हूं। इसके बाद कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ें जब तक बैंगनी सर्कल दूर नहीं चला जाता और सभी रंग की फ्रेम्स को रीसेट कर दें ताकि पावर सर्कल फिर से ग्रे हो जाए। मैं हर ग्रे सर्कल के लिए वही कदम दोहराऊंगा। तो जब भी बैंगनी सर्कल उनके पास आएगा वे गुलाबी हो जाएंगे और जब यह दूर जाएगा वे फिर से ग्रे हो जाएंगे। अब इफेक्ट्स मेनू में जाएं, शॉक वेव स्कैन खोजें, फिर रेस स्कैन इफेक्ट लें और इसे मनी सर्कल पर डालें। इस तरह जब बैंगनी सर्कल इसके पास आएगा तो इफेक्ट एक स्कैन की तरह काम करेगा और रंग को और उज्जवल बना देगा। इससे एक अच्छा विजुअल इफेक्ट जुड़ जाएगा। अगली चीज जो मैं जोड़ने जा रहा हूं वह है सभी लेयर्स के ऊपर कलर ग्लो इफेक्ट। फीथरिंग को बढ़ाकर यह पूरी स्क्रीन पर एक परफेक्ट स्मूथ ग्लो बनाएगा। अंत में मैं मनी सर्कल के चारों ओर एक सर्कल वेव बनाऊंगा। इसके लिए मैं शेप टूल का उपयोग करूंगा। मैं एक बड़ा सर्कल बनाऊंगा, फिर मैं फिल को अक्षम करूंगा और बॉर्डर का रंग गुलाबी कर दूंगा। अब मैं इसमें गुलाबी शैडो जोड़ूंगा ताकि यह भी ग्लो करे। अब जब बैंगनी सर्कल मनी सर्कल तक पहुंचेगा तो मैं अब सर्कल वेव के लिए एक स्केल की फ्रेम जोड़ूंगा। मैं की फ्रेम को लूंगा, इसे थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और फिर जहां मैं हूं वहां मैं स्केल को न्यूनतम कर दूंगा। इस तरह हम इसे एक स्केलिंग अप इफेक्ट देंगे। फिर मैं इसके लिए एक कंपाउंड क्लिप बनाऊंगा। अब मैं इसमें एक ऑनपेसिटी की फ्रेम जोड़ूंगा। ऑनपेसिटी को न्यूनतम तक घटाऊंगा, ठीक पहले जब वेव अपने अधिकतम स्केल तक पहुंचने वाला हो। चलिए की फ्रेम्स को थोड़ा समायोजित करते हैं ताकि यह देखा जा सके कि यह कैसा दिखता है। अब वेव लेयर को लीजिए और उसे सभी अन्य लेयर्स के नीचे रखें और बस हम समाप्त हो गए। बिल्कुल इस तरह हमने फिल्मोरा में यह खूबसूरत एनिमेशन बना लिया। यह मोशन ग्राफिक्स बनाते वक्त निश्चित रूप से बहुत संतोषजनक होता है। अब कैपकट में सब कुछ लगभग समान है, लेकिन हमें कुछ चीजें समायोजित करनी होंगी। उदाहरण के लिए जैसा कि फिल्मोरा में किया था, हम बैंगनी सर्कल के लिए हर 4 सेकंड में पोजीशन की फ्रेम बनाएंगे। फिर की फ्रेम एनिमेशन में सभी की फ्रेम का चयन करने के बाद हम क्यूबिक ईज चुनेंगे। इसके अलावा जैसे हमने फिल्मोरा में किया था, हमें मनी सर्कल के लिए एक इफेक्ट की जरूरत है और हम होलोस्कैन का उपयोग कर सकते हैं। इसे बस लीजिए और सर्कल पर ड्रॉप करें। हालांकि चूंकि यह फिल्मोरा वाले जैसा काम नहीं करता, हमें कुछ सेटिंग्स को समायोजित करना होगा जैसे कि स्पीड एंड रंग। फिर इफेक्ट को ट्रिम करें ताकि यह सिर्फ उस हिस्से पर लागू हो जहां बैंगनी सर्कल पास आता है। ग्लो के लिए मैं 2 संस्करणों का उपयोग करूंगा। ग्लो 3 बैंगनी सर्कल पर लागू होगा जैसा कि हमने फिल्मोरा में किया था, इसे शेडो ग्लो देकर। 2 सभी लेयर्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर के रूप में उपयोग होगा। आखिरकार एक टेक्स्ट लेयर जोड़कर और एक पूरा अंडरलाइन टाइप करके फिर कर्व ऑप्शन पर जाकर इसे अधिकतम तक बढ़ाकर हम एक वेव सर्कल बना सकते हैं। हमें अंडरलाइन की संख्या को इस तरह समायोजित करना होगा कि वह और गोल दिखे। अब एक समस्या है, चूंकि हम आकार पर की फ्रेम नहीं बना सकते, यहां से चीजें थोड़ी कठिन हो जाती हैं। हमें पहले टेक्स्ट लेयर के लिए एक कंपाउंड क्लिप बनानी होगी, लेकिन उससे पहले चलिए इसका रंग बदलते हैं और एक ग्लो इफेक्ट जोड़ते हैं। कंपाउंड क्लिप बनाने के बाद हमें पोजीशन और स्केल की फ्रेम्स जोड़ने होंगे और उन्हें ग्रे सर्कल पर समायोजित करते रहना होगा ताकि एक स्केलिंग अप इफेक्ट बनाया जा सके। फिर हमें एक फेड आउट इफेक्ट बनाना होगा ओपेसिटी को की फ्रेम करके, ठीक पहले जब वेव सर्कल अपने अधिकतम तक पहुंचने वाला हो। इसके अलावा हमें इस लेयर को सभी अन्य लेयर्स के नीचे स्थानांतरित करना होगा।
लेकिन मैंने देखा कि पहली बार कैपकट मेरे पीसी पर लैग कर रहा है, शायद इसलिए कि हमने कई कंपाउंड क्लिप्स बनाई हैं। अब समय है हमारी दूसरी एनिमेशन पर काम शुरू करने का। चलिए एक ग्रेडियंट सर्कल बनाते हैं, फिर इसे डुप्लीकेट करें और निचली लेयर को थोड़ा बड़ा करें। अब इफेक्ट्स मेनू से डायरेक्शनल ब्लर खोजें और इसे लेयर्स के बीच में जोड़ें ताकि यह केवल निचली लेयर पर असर करे। ब्लर को अधिकतम तक बढ़ाएं। फिर चलिए क्लिप की शुरुआत में ब्लर के लिए एक रोटेशन की फ्रेम जोड़ते हैं। आखिरी फ्रेम पर जाएं और रोटेशन को काफी बढ़ा दें। इससे आकार को एक घूमते हुए हल्के का इफेक्ट मिलता है जो कूल दिखता है। अब सभी लेयर्स का चयन करें और एक कंपाउंड क्लिप बनाएं। कंपाउंड क्लिप लेयर को डुप्लीकेट करें और दोनों लेयर्स को बाएं और दाएं पोजीशन करें। अब पहले की पार्ट में दिखाए गए तरीके से वेव सर्कल बनाएं, फिर लाइन टूल चुनें और एक लाइन खींचें। चलिए लाइन का रंग पीला बदलते हैं और इसे थोड़ा मोटा बनाते हैं। फिर हम शैडो सक्षम करते हैं और दूरी को न्यूनतम तक घटाते हैं। साथ ही शैडो का रंग पीला सेट करते हैं ताकि यह ग्लो जैसा दिखे। लाइन लेयर को सभी अन्य लेयर्स के नीचे रखें। इस लेयर के लिए भी एक कंपाउंड क्लिप बनाएं। अब मास्क पर जाएं और लीनियर मास्क चुनें। पहले मास्क को घुमाएं। ठीक पहले जब वेव सर्कल दिखाई दे, मास्क की पोजीशन को दाएं ले जाएं। बस 1-2 फ्रेम पहले मास्क को बाएं ले जाएं। मैंने एक टेक्स्ट और ग्लो लेयर जोड़ी और बस। कैपकट के लिए कदम वही है। हालांकि डायरेक्शनल ब्लर के बजाय हम मोशन ब्लर का उपयोग करते हैं क्योंकि कैपकट में यह फीचर नहीं है। इसके अलावा क्योंकि कैपकट में शेप टूल नहीं है, हम अंडरलाइन का उपयोग करके एक लाइन बनाते हैं और फिर एक कंपाउंड क्लिप बनाते हैं। अंतिम कदमों के लिए हम एक स्प्लिट मास्क का उपयोग करते हैं ताकि लाइन धीरे धीरे दिखाई दे। अब चलिए हमारी आखिरी एनिमेशन पर चलते हैं। जैसा कि हमने पहले किया था, मैं एक सर्कल बनाऊंगा और उस पर एक ग्रेडियंट रंग लागू करूंगा। मैं सर्कल को एक बॉर्डर भी जोड़ूंगा और इसे थोड़ा मोटा बनाऊंगा। अब मैं इसे बड़ा करूंगा और स्क्रीन के बीच में रखूंगा। यह हिस्सा महत्वपूर्ण है। यह बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए एक कंपाउंड क्लिप बनाते हैं। फिर इफेक्ट्स मेनू में जाएं, वाटरवेज चुनें और इसे सर्कल लेयर पर लागू करें। आप देखेंगे कि सर्कल लहराने लगेगा। सेटिंग्स पैनल से वेव की तीव्रता को अधिकतम तक बढ़ा देंगे। अब मैं क्लिप की शुरुआत में हर 4 से 5 सेकंड में पोजीशन की फ्रेम्स बनाऊंगा। मैं सर्कल को नीचे लाऊंगा। मध्य बिंदु पर सर्कल को स्क्रीन के केंद्र में होना चाहिए। और अंतिम की फ्रेम के लिए मैं इसे फिर से नीचे लाऊंगा। शेप टूल का उपयोग करते हुए चलिए एक और सर्कल बनाते हैं। इस बार मुझे फील रंग की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बॉर्डर चाहिए। तो मैं बॉर्डर को मोटा करूंगा और इसे ग्रे रंग पर सेट करूंगा। चलिए बॉर्डर लेयर को डुप्लीकेट करते हैं और ऊपरी लेयर के बॉर्डर का रंग गुलाबी बदलते हैं। अब ट्रांजिशंस मेनू में जाएं, क्लॉक वाइप इफेक्ट खोजें और इसे बैंगनी सर्कल के बॉर्डर पर लागू करें। यह इफेक्ट एक वाइपिंग एनिमेशन बनाएगा। मैं वही इफेक्ट फिर से उसी लेयर पर ड्रैग और ड्रॉप करूंगा, लेकिन इस बार लेयर के दूसरे हिस्से पर, ताकि यह दिखाई दे और फिर से वाइप हो जाए। इस चरण में मुझे वेव सर्कल के उठने और बॉर्डर एनिमेशन के बीच के समय को ठीक से समायोजित करना होगा ताकि सब कुछ अच्छे से सिंक हो जाए। मैं कीफ्रेम्स को समायोजित करूंगा। अब वेव सर्कल लेयर का चयन करें और एक और कंपाउंड क्लिप बनाएं। फिर मास्क सेटिंग्स में जाएं और सर्कल चुनें।
मैं सर्कल मास्क को इस प्रकार समायोजित करूंगा ताकि वेव एनिमेशन बॉर्डर्स के अंदर रहे। अंत में मैं सभी लेयर्स का चयन करूंगा और इफेक्ट्स मेनू से अंतिम कंपाउंड क्लिप बनाऊंगा। मैं सभी लेयर्स के ऊपर एक कलर ग्लो इफेक्ट जोड़ूंगा। कुछ टेक्स्ट एलिमेंट्स और अंतिम टचअप के साथ हमने फिल्मोरा में इस एनिमेशन को सफलतापूर्वक बना लिया। अब चलिए हम वही एनिमेशन कैपकट में बनाते हैं। मैंने एक ग्रेडियंट सर्कल बनाकर और जोड़ा, फिर इफेक्ट्स मेनू से मैंने गेंटल रिपल्स इफेक्ट को लेयर पर लागू किया। जैसे कि फिल्मोरा में किया था, मैं हर 4 से 5 सेकंड में पोजीशन की फ्रेम्स जोड़ूंगा ताकि लहराती हुई सर्कल दिखाई दे और फिर नीचे चले जाए। चूंकि कैप कट में बॉर्डर बनाने के लिए शेप टूल नहीं है, मैं एक टेक्स्ट लेयर जोड़ूंगा और ओ अक्षर टाइप करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिफॉल्ट ओ फॉन्ट काफी मोटा है, इसलिए हमें कुछ पतला चाहिए। चिंता मत करें, मैंने वीडियो विवरण में फॉन्ट का नाम शामिल किया है। अब चलिए इसका रंग ग्रे बदलते हैं। फिर मैं लेयर को डुप्लीकेट करूंगा और डुप्लीकेट का रंग गुलाबी कर दूंगा। अब कठिन हिस्सा आता है। बैंगनी बॉर्डर का चयन करते हुए एनिमेशन जोड़ें, फिर आउट और क्लॉकवाइज चुनें। यह लेयर के अंत में एक क्लॉकवाइज इफेक्ट जोड़ देगा। हालांकि हमें शुरुआत में भी वही इफेक्ट चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं लेयर को डुप्लीकेट करूंगा, फिर मैं एक कंपाउंड क्लिप बनाऊंगा। अब उसके बाद लेयर को उल्टा कर लें। दोनों लेयर्स को दाएं और बाएं से ट्रिम करें जब तक वे बीच में ना आ जाएं। अब मुझे एनिमेशन और की फ्रेम्स को सिंक करना होगा ताकि सब कुछ सामंजस्यपूर्ण तरीके से चले। इसके बाद मैं सफेद सर्कल लेयर का चयन करूंगा और एक कंपाउंड क्लिप बनाऊंगा। फिर मैं मास्क सेक्शन में जाऊंगा, सर्कल चुनूंगा और मास्क को इस प्रकार समायोजित करूंगा ताकि वेव इफेक्ट केवल बॉर्डर के अंदर दिखाई दे। और बस ऐसे हम समाप्त हो गए। यह फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा प्रोग्राम चुनते हैं, हम आमतौर पर रचनात्मकता से चीजों को हल कर सकते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहें तो अगर एडोब नहीं होता और मुझे इन प्रोग्राम्स में से कोई एक चुनना होता, मैं फिल्मोरा चुनता। इसमें आवश्यक टूल्स होते हैं जैसे कि शेप टूल, जो अधिक सस्ता है और मोशन ग्राफिक्स को सरल बनाता है। मैंने सभी प्रोजेक्ट फाइल्स डाउनलोड के लिए विवरण में जोड़ दी है। साथ ही कुछ अन्य मोशन ग्राफिक्स प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। अब कोई और नहीं चाहिए।